बुढ़िया की आखिरी इच्छा। सुंदरपुर गांव में एक बूढ़ी औरत और उसी का एक जवान बेटा रहता था। बूढ़ी औरत अपने जीवन में लगभग सब कुछ देख चुकी थी, बस एक आखिरी इच्छा जीते जी पूरा करना चाहती थी और उसी काम में हमेशा लगी रहती थी। बूढ़ी औरत अपने बगीचे से आम तोड़कर टोकरी में भरकर घर ले जाती है। तू आ गई माँ, अब चल जल्दी से खाना निकाल, मुझे देर हो रही है। तुझे बार बार बोलता हूँ कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ है, बस अपने ही मन की सुनती है। क्या जरूरत है इस उम्र में आम से भरा टोकरी को लेकर गांव गांव घूमना और आम बेचना। अच्छा, तो मैं तेरी बात मान लूं और मैं तुझे 5 सालों से जो कहती आ रही हूँ वो तो तू नहीं मानता। अरे माँ, तू फिर से शुरू हो गई। मैं पहले भी बोला था, आज फिर बोल देता हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं आती, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब तुम ही ढूंढ लो अपनी बहू को। ठीक है, अगर तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा तो मैं खुद अपनी बहू को ढूंढ लूंगी। चल ठीक है माँ, ढूंढ लेना। तुझे जैसी बहू चाहिए वैसा ही ढूंढना, बस तू फल बेचना छोड़ दे। अगर तेरी बहू देखेगी तो क्या बोलेगी, कैसा बेटा है, बूढ़ी माँ से काम करवाता है। हाँ, छोड़ दूंगी, लेकिन बहू ढूंढ लेने के बाद। कम से कम इसी बहाने बहू को ढूंढने तो जाऊंगी। और वैसे भी इस फल को बेचना जरूरी है, नहीं तो रखा रखा खराब हो जाएगा। चल ठीक है माँ, तुझे जो अच्छा लगे वही कर। अरे टाइम कितना हो गया है, अरे यार मैं फिर आज लेट हो गया। अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ, अब आकर खाना खा लूंगा। आकर खा लेगा, अभी खाकर जा, 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। माँ तू समझती नहीं है, मेरे पास अभी 1 मिनट का भी समय नहीं है, मैं पहले ही लेट हो चुका हूँ। हरिया अपनी माँ की बातों को टालते हुए अपना ऑटो लेकर गांव से शहर की ओर निकल पड़ता है। इधर हरिया की माँ भी टोकरी से भरा आम सर पर लेकर गांव की ओर निकल पड़ती है। ये सब देखकर मेरा मन तो गदगद हो गया। भगवान करे ऐसी ही बहू मुझे भी मिले। क्या लेकर आई हैं बूढ़ी माँ, और आप इस उम्र में भी इतना काम क्यों करती हैं? आम, मीठे आम का फल है बेटी। हाँ लूंगी बूढ़ी माँ, लेकिन आप बताई नहीं, इस उम्र में भी आप इतना बोझ का काम क्यों करती हैं? अरे बेटी, घर में अकेली हूँ, एक बेटा है, अब अकेले वो क्या क्या करेगा, इसलिए मैं थोड़ा हाथ बटा देती हूँ। तो अच्छा, तो अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करवा देती? बहू आती तो आराम मिलता। हाँ बेटी, उसी की तलाश में हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आई। अगर तुम्हारी शादी न हुई होती तो मैं तुम्हें अपनी बहू बना लेती। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे भी तुम्हारी जैसी एक बहू दे दे। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माँ। अच्छा, अब आम दे दो। बूढ़ी औरत आम देकर गांव से बाजार की ओर निकल जाती है। बाजार में लगभग अच्छे सारे आम बिक जाते हैं। चलो, सारे अच्छे आम तो बिक गए, अब इस बचे खराब आम को तालाब में फेंक देती हूँ। रास्ते में एक तालाब रहता है जिसमें बूढ़ी औरत सारे आम जो थोड़े बहुत खराब हो जाते थे उसी तालाब में डाल देती है और खाली टोकरी लेकर घर चली जाती है। हरिया भी शहर से गांव शाम होते ही लौट आता है। सुबह होते ही फिर दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। बूढ़ी औरत फिर बाजार में आम बेच बचे आम को तालाब में आकर डालती है, लेकिन इस बार आम को डालते ही तालाब से एक सुंदर जलपरी निकलती है। बूढ़ी औरत मुड़कर जाने लगती है, तभी एक आवाज आती है, रुक जाइए बूढ़ी माँ, रुक जाइए। कौन बोल रही है? मैं इधर हूँ, तालाब में, आपके पीछे। तुम कौन हो और इस तालाब में क्या कर रही हो? मैं एक जलपरी हूँ और मुझे आम के फल बहुत पसंद हैं। आप जो भी फल इस तालाब में डालती हैं, उसे मैं ही खाती हूँ। आपकी आम बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, मैंने कभी भी इस तालाब में अच्छे आम डाले ही नहीं। मैं तो सारे खराब आम फेंक देती हूँ, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। तो फिर मैं
कैसे तुमसे कुछ मांगू? आपके खराब आम भी मेरे लिए अनमोल है, इसलिए मैं आपके फल यूं ही नहीं खाते रहना चाहती हूँ। इसके बदले मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, इसलिए आप मांग लीजिए। अगर तुम मुझे इस खराब फल को खाकर भी कुछ देना चाहती है, तो मैं भी कुछ देना चाहूंगी पहले। ठीक है, आप जो भी दीजिएगा मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बूढ़ी औरत के कहने पर जलपरी बूढ़ी औरत के साथ आम के बगीचे में चली जाती है। इतने सारे आम! हाँ बेटी, ये आम सारे मेरे हैं, तुम जितनी चाहे खा सकती हो। अच्छा ठीक है, लेकिन खाने से पहले मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। सोच लो बेटी, फिर कहीं मुकर न जाना, क्योंकि तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। ठीक है बूढ़ी माँ, आप मांग के तो देखिए। ठीक है बेटी, तो सुनो, मेरी एक ही इच्छा है, तुमसे अगर तुम चाहो तो पूरी कर सकती हो। मुझे एक बहू चाहिए। अगर तुम मेरी बहू बन जाएगी तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर तुम ये सारा आम जब चाहे तब खा सकती हो। जलपरी बूढ़ी औरत की बात मान जाती है। बेटी, तुमने हाँ करके मानो मुझे तुम दुनिया की सारी खुशियाँ एक साथ ला कर दे दी हो। मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ बेटी। अब चलो मेरे साथ अपने घर चलो। बूढ़ी औरत जलपरी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। शाम होते ही हरिया भी घर आ जाता है। घर में जलपरी को देखकर हरिया बोलता है, ये कौन है माँ? इतनी सुंदर कन्या। ये सुंदर कन्या मेरी बहू है, तुझे कुछ कहना है? तेरी बहू यानी मेरी पत्नी? मेरी बहू तो बन चुकी है, लेकिन तेरी पत्नी कल बनेगी। तो बताओ, कैसी लगी बहू? बहुत ही सुंदर माँ, बहुत ही सुंदर, नजर ना लगे तुम दोनों को। अगले दिन हरिया के साथ जलपरी की शादी हो जाती है। चलो, मेरी इच्छा तो पूरी हो गई। बस एक बार बेटा, तू अपने साथ हम दोनों को भी ऑटो में बिठाकर शहर घुमा दो। ठीक है माँ, आज हम तीनों पूरा शहर घूमेंगे। इस तरह हरिया अपनी माँ बीवी को पूरा शहर घुमाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।